नमस्ते क्लास नाइन्थ। ये पार्ट हमारा 4th है, क्लास 9th। अगर आप बिना पार्ट 3 देखे पार्ट 4 देख रहे हैं तो बहुत सारी बातें बीच में से गायब हो गई हैं। तो पहले आपको पार्ट 3 देखना चाहिए जो जस्ट इसके पीछे अपलोड किया गया है, मोशन क्लास 9 पार्ट 3। ये मोशन क्लास 9 पार्ट 4 है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया, तुरंत बताए हैं कि हमें एक ज़रूरत की महसूस हो रही है, हमें सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक, जब मेज़र करेंगे तो मेज़र इन मैग्नीट्यूड। ठीक, मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑलरेडी हम थोड़ी देर पहले लिख भी चुके हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक, 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ठीक, यानी 2 10 20 इसी में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड शुड बी विथ यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये सिर्फ 2 मीनिंगफुल नहीं होता है। अगर हम 2 में मीटर लगा दें तब जाके इसका मीनिंग आता है, तब जाके हमारा कौन है वो फिजिकल क्वांटिटी ये क्लियर होता है। अगर हम मीटर के जगह पे सेकंड लगा दें, सेकंड के जगह पे हम किलोग्राम लगा दें, तो सिर्फ इस यूनिट के बदलने से, अगर ये सब का सब 2 ही होता, सिर्फ यूनिट के बदलने से हमारा फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाता। आपके लिए ट्रिक रहेगा, सजेशन रहेगा कि न्यूमेरिकल बनाते वक्त आप पूरा फोकस करो यूनिट पर। यूनिट आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है सवाल क्या पूछ रहा है, लेकिन आपको 2 मीटर लिखा हुआ दिख गया तो मीटर बता देगा चिल्ला चिल्ला कर कि हम लेंथ हैं भाई। 2 सेकंड दिख गया तो सेकंड बता देगा कि हम टाइम है भाई। ठीक, तो ये यूनिट काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक, तो हमारा जो भी मैग्नीट्यूड है वो यूनिट के साथ होना चाहिए। अब थोड़ा मैग्नीट्यूड जो होगा वो यूनिट के साथ होगा। अब यूनिट में ना थोड़ा लफड़ा है। कोई कहता है 2 मीटर तो कोई 2 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर भी कह सकता है, दोनों बात बराबर है, लेकिन लिखने का तरीका है। 2 और 200 में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, लेकिन यूनिट ऐसा सेटिंग किया गया है कि दोनों बराबर है। तो इस बात का भी खूब ख्याल करना पड़ेगा। क्लास 9th में आप न्यूमेरिकल बहुत छोटे पूछे जाते हैं। आपको अगर इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि 2 मीटर और 200 मीटर 200 सेंटीमीटर दोनों बराबर हैं तो आपको न्यूमेरिकल नहीं बनेगा और आप कहेंगे आपको फिजिक्स नहीं आता है। फिजिक्स काफ़ी आसान है, ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस मिस्टेकन रहेगा, गड़बड़ रहेगा तो आपको परेशानी होगा। आसान बात कह रहे हैं। ठीक, कोई कह देता है कि हम 2 किलोग्राम कहेंगे तो कोई कह देगा हम 2000 ग्राम कहेंगे। दोनों बात सेम कर रहे हैं लेकिन न्यूमेरिकली में मैग्नीट्यूड में डिफरेंस बता रहे हैं, कंफ्यूजन होता है खूब। ठीक, कहीं कहीं पर बातें सेम भी है कि 2 सेकंड कहा गया तो 2 सेकंड ही कहा गया। मतलब कहना चाहते हैं कुछ साइंटिस्ट लोगों का एक ग्रुप बना। उन लोगों ने कहा कि हम जो भी मेजरमेंट करेंगे ऐसे करेंगे। कुछ अनदर साइंटिस्ट का ग्रुप बना, उन्होंने कहा कि हम ऐसे मेजरमेंट करेंगे। आप तो साइंटिस्ट है नहीं, आपको जब भी न्यूमेरिकल बनाना होगा तो किसी एक ही ग्रुप का बात मान के चलेंगे। ठीक, कभी मिक्सअप नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि मिक्सअप करेंगे तो कैसी परेशानी होगी। आपसे पूछा जाए कि 2 गाय और 3 बकरी कुल मिलाकर कितना हुआ, तो क्या आप 5 कह दीजिएगा कि 2 और 3 5 गाय बकरी? गलत। एक ही यूनिट में हम लोग गुणा भाग करने वाले हैं, यही थोड़ा सा मिस्टेक होगा। ठीक, कहीं कहीं पे साइंटिस्ट लोग का आपस में मानना भी है। यहाँ का साइंटिस्ट सेकंड मतलब टाइम,
टाइम को सेकंड में नाप रहा है तो वहाँ उस ग्रुप के भी साइंटिस्ट सेकंड में ही नाप रहे हैं। तो कहीं कहीं पे बातें मिलती भी हैं, कहीं कहीं पे बातें बिगड़ती भी हैं। तो एक टर्म बना दिया गया, इसको एक बना दिया गया एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो लेंथ को मीटर में मेजर करता है, मास को किलोग्राम में मेजर करता है, टाइम को सेकंड में मेजर करता है, और एक अनदर काइंड ऑफ ग्रुप है जिसे हम नाम देते हैं CGS यूनिट। यही खूब दो चलते हैं, SI यूनिट और CGS यूनिट। सिर्फ इतना ही नहीं है, अनदर ग्रुप भी है, MKS, अजीब अजीब वर्ड होता है, ठीक। तो उनका मानना है कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में नापेंगे, हाँ टाइम को वैसे ही नापेंगे जैसा आप नाप रहे थे। कई सारे और भारी भरकम भी नाम बनने लगेंगे। मीटर किलोग्राम सेकंड से थोड़ा एडवांस होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इधर सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, और एडवांस होगा तो कहीं सुने होंगे न्यूटन हो जाएगा, और इधर डाइन हो जाएगा। समझ रहा है सर, फिजिक्स में न्यूटन, डाइन, सब भूत पिचास सब आने वाला है, ठीक, ध्यान रहेगा। तो हमने एक ज़रूरत के हिसाब से बताया फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जो किसी कंसेप्ट को बताएगा। लेंथ इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, मास इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, टाइम, दिस इज स्पीड, दिस इज़ फोर्स। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसे नापना पड़ेगा। जब नापेंगे तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, दैट इज़ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड विदाउट यूनिट थोड़ा अधूरा है, थोड़ा क्या पूरा अधूरा है, समझ में ही नहीं आएगा कि कौन क्या है। हम यूनिट लगाते हैं तो अब यूनिट में भी डिवीज़न है। कई ग्रुप का मानना है कि हम इस प्रकार से लगाएंगे यूनिट, किसी का मानना उस प्रकार का है। तो हमने दो तरह के यूनिट बना दिए हैं, SI यूनिट और CGS यूनिट। बार बार इन दोनों में रिलेशन पूछा जाएगा क्योंकि तो आप बचपन से जानते हैं मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन, ठीक। तो ये हो गया एक पॉइंट, ठीक। तो ये हो गया एक पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी, जो हम लोग जस्ट इसके पीछे के कंसेप्ट से समझे। एक और ज़रूरत, क्या ज़रूरत थी कि अगर एक बंदा 5 मीटर आगे है और एक बंदा 5 मीटर पीछे है तो आप तो यही कहोगे दोनों बंदे 5 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन स्टिल क्या वो दोनों एक ही जगह पर हैं? बिल्कुल नहीं। एक आगे है तो एक पीछे है, एक बाएं है तो एक दाएं है। तो फिजिक्स ने इस पॉइंट को भी दूर करने की कोशिश किया। फिजिक्स ने कहा कि हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को, समझिएगा, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांट देते हैं। एक डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी और एक नॉन डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी। आपको जैसा जिसका इस्तेमाल करना चाहें वैसा इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक। डायरेक्शंस के लिए हम लोग प्लस का साइन और माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। आगे पीछे दाएं बाएं भी बोल सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते वक्त प्लस माइनस का पूरे फिजिक्स में एक ही कंसेप्ट है कि प्लस माइनस मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। 5 मीटर प्लस 5 मीटर और माइनस 5 मीटर दोनों बराबर हैं, बस अंतर है प्लस और माइनस का, यानी अंतर है डायरेक्शन का। जरूर प्लस वाला इधर होगा तो उसके जस्ट अपोजिट कर देंगे माइनस। अब इधर उधर वो दाएं हो बाएं हो, आगे हो पीछे हो, ऊपर हो नीचे हो, आसान बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स को ज़रूरत पड़ा कि हम अपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से अगर दिखा सकते हैं तो दिखाएंगे, अगर दिखा सकते हैं तो दिखाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि प्लस 2 किलो सामान लेके आए हैं और माइनस 2 किलो सामान लेके आए हैं, ऐसा नहीं होगा। तो जिसमें दिखा सकते हैं तो हम लेंथ में दिखा सकते हैं, इधर 5 मीटर हो सकता है, पीछे 5 मीटर हो सकता है। गाड़ी चलने का, इधर गाड़ी भाग सकता है 5 मीटर पर सेकंड से, उसके अपोजिट भी भाग सकता है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ डायरेक्शन लगा देंगे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा वहाँ डायरेक्शन नहीं लगाएंगे। आसान, सिंपल, स्पष्ट बात, ठीक। तो इसको अब एक नाम दे दिया फिजिक्स। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कह दिया गया। ध्यान दीजिएगा, हम शब्दों को पटक नहीं रहे, ये बातें हैं, ये बातें आई हैं।
वेक्टर के जगह पर x लिखा रहता तो हम याद करते x इज द फिजिकल क्वांटिटी विच शोज डायरेक्शन। डायरेक्शनल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लास 9th का लेवल है और इसको कह देते हैं स्केलर। ये फिजिक्स की तरफ से पटका हुआ वर्ड है। हम ज़रूरत तो बता ही रहे हैं आपको, ज़रूरत से ही नए नए शब्दों को आविष्कार किया गया है और आपको दिया गया कि ताकि आपके बोलने में और भुजा बेचने वाले में डिफरेंस होना चाहिए। वो नहीं बोल पाएगा वेक्टर स्केलर, वो बोल देगा कि इधर 5 इधर खड़ा है वो और उधर खड़ा है वो, आप बोलिएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान रहेगा। तो हमारे पास एक ये कॉमन सेंस से निकल के आया जो आने वाले हर एक फिजिकल क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी? फिजिकल क्वांटिटी में हमने सीखा मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, अलग अलग यूनिट हो सकते हैं, ऐसा यूनिट और सीजिस यूनिट, बार बार इंटर कन्वर्जन की बातें की जाएंगी। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शनल क्वांटिटी हो सकता है या नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी हो सकता है। काफ़ी सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा फिजिकल क्वांटिटी वो जिसमें डायरेक्शन होता है वेक्टर कहलाता है। थोड़े बड़े होइएगा तो इक्का दुक्का फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन तो है लेकिन फिर भी उसे वेक्टर नहीं कहा जाता है। यानी बड़े क्लास में कोई बड़ा कंसेप्ट होगा उसको फुलफिल करेंगे तब जाके वेक्टर कहलाएंगे सही मायने में, लेकिन उतना बड़ा होने की भी ज़रूरत है नहीं हम लोग को। अभी सिंपल सा कर देंगे वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड हो, भाई मैग्नीट्यूड तो होना ही है और डायरेक्शन नहीं हो, ठीक। और लास्ट पॉइंट कि +5 मीटर और -5 मीटर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, कम नहीं है -5। आसान सिंपल बात, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये जनरल बात हुआ। और जो हम लोग चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हैं, चैप्टर पढ़ते क्या चले आ रहे हैं कि सर तब तो जो आपने लेंथ नापा, चेंज इन पोजीशन नापा, चेंज इन पोजीशन इधर कि चेंज इन पोजीशन इधर, तब तो इसको भी हम 2 तरीके से बोलेंगे सर। मेरा मन तो हम डायरेक्शन का ख्याल करेंगे या मेरा मन तो डायरेक्शन का ख्याल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप पूछेंगे कि डायरेक्शन के साथ बताओ तो हम डायरेक्शन में बताएंगे, और जब आप पूछेंगे बिना कुछ डायरेक्शन का तो हम बिना डायरेक्शन में बताएंगे। क्लियरेंस हो रहा है ना हम लोगों को? यानी अब हम लेंथ को भी नापेंगे, समझिएगा, ज़रूरत है लेंथ को भी नापेंगे तो 2 पार्ट में नापेंगे। एक हम लोग वर्ड देंगे डिस्प्लेसमेंट और एक वर्ड देंगे हम लोग डिस्टेंस। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों लेंथ है। तो सर एक ही लेंथ को नापने के लिए 2 वर्ड क्यों लेके आ रहे हो? तो मेरे पास बेसिक सा आंसर है, एक में डायरेक्शंस का ख्याल करेंगे, एक में डायरेक्शन का ख्याल नहीं करेंगे। एक में कह देंगे 4 मीटर गया और एक में कहेंगे 4 मीटर आगे गया है। डिफरेंस? तो हमारे पास 2 शब्द चाहिए, 2 फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। तो हमारे पास नाम आ गया फिजिकल क्वांटिटी के नाम पर, एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल। तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब अगला क्लास हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डेडिकेटेड रहेगा, भयंकर पढ़ा जाएगा। जितना अच्छा समझोगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को उतना अच्छा समझेगा मोशन। अभी तक हम शब्द लेके नहीं आए हैं मोशन, क्यों लेके आए हैं भाई? ज़रूरत पड़ेगा तब ना फिजिक्स लेके आएगा। अभी ज़रूरत के हिसाब से हमने शब्द स्टार्ट किया मूवमेंट, शब्द स्टार्ट किया पोजीशन, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट लिया गया, और जब रेफरेंस पॉइंट से नापना शुरू किए तो हमने मेजर करना शुरू किया तो मैग्नीट्यूड लाया, और हमने लॉजिकली देखा कि हमें दाएं बाएं का भी ख्याल करना पड़ेगा, चाहे छोड़ भी सकते हैं। तो दोनों बातों को लेके चलेंगे, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो वेक्टर और स्केलर आया, और अब हम जब लेंथ नापेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में नापेंगे। वेरी सिंपल कंसेप्ट। इसी को टू बी कंटिन्यू किया जाएगा अगले क्लास में, नो प्रॉब्लम। ध्यान रहेगा, लिखते चले जाएंगे और थॉटफुल रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।